6 अगस्त यूक्रेन की अफवाज रूस के खित्ते कर्स्क में कई अतराफ से घुस गईं। ये पहला मौका है कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद किसी मुल्क की अफवाज रूस के इलाके में इतनी दूर तक घुस गई हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस का 1000 मुरब्बा मील से ज़्यादा इलाका उसके कंट्रोल में है। यूक्रेन के इस इक़दाम से उसके मग़रबी इत्तेहादी भी हैरान रह गए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि यूक्रेन का इस तरह घुसकर कार्रवाई करने का क्या मकसद है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये कदम अमन के क़याम के लिए उठाया गया है और यूक्रेन का रूसी इलाकों पर कब्जे का इरादा नहीं है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके जंग का आगाज़ किया था और अब जंग उसके घर में पहुंच चुकी है। रूस, जिसने फरवरी 2022 में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर जंग मुसल्लत की, आज उसे अपने ही इलाके में जंग लड़नी पड़ रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ये सब कुछ अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है और रूसी अफवाज उसका सख्त जवाब देंगे। अमेरिका की इंतजामिया ये तासुर दे रही है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर कार्रवाई के हवाले से अमेरिका जैसे इत्तेहादी को अंधेरे में रखा। क्या यूक्रेन मगरबी हिमायतियों से मिलने वाले हथियारों को रूस के अंदर कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है? तो इसका वाज़ेह जवाब है कि वो कर रहा है। बरतानिया के वज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बरतानवी टैंक चैलेंजर 2 रूस के अंदर कार्रवाई में इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन की हुकूमत के एक साबिक तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से मुहैया किए गए हमर रॉकेट लॉन्चर्स रूस में कार्रवाई में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने यूरोपीय इत्तेहादियों को यूक्रेन को F-16 तैयारे देने की भी इजाज़त दे दी है और यूक्रेन को F-16 तैयारों की पहली खेप मिल चुकी है। यूक्रेन रूस के अंदर कार्रवाई क्यों कर रहा है? मगरबी दिफाई माहिरीन यूक्रेन के इक़दाम पर कदरे हैरान हैं। वो समझते हैं कि यूक्रेनी अफवाज की रूस के अंदर घुसकर कार्रवाई वक्ती तौर पर तो शायद अच्छी लगे, लेकिन यूक्रेन को इसके तबाहकुन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। माहिरीन के ख्याल में यूक्रेन डॉनबास के खित्ते में रूसी अफवाज की मुसलसल पेशकदमी से सख्त दबाव में था और वो रूस की तवज्जो कहीं और मोड़ना चाहता है। यूक्रेन, जिसे पहले ही फौजियों की कमी का सामना है और वो जेलों में कैद अफराद को भी जंग में शिरकत के लिए रूल्स में तब्दीली कर रहा है, उसके 10,000 से ज़्यादा फौज रूस के अंदर कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। क्या यूक्रेन उन इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखेगा? सदर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन का रूसी इलाकों को हमेशा के लिए अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो रूस के अंदर बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि रूस के यूक्रेन पर हमलों को रोका जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन कब तक रूस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इन इलाकों में रहता है। एक सूरत यह है कि अब जब यूक्रेन क्रेमलिन पर एक कारी ज़र्ब लगा चुका है, वो अपनी अफवाज को वापस बुला ले। लेकिन अब अगर यूक्रेन अपनी अफवाज को वापस बुला लेता है तो उसका रूसी फौज की तवज्जो हटाने और रूस से सौदाबाजी की पोजीशन खराब होगी। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यूक्रेन की रूस के अंदर कार्रवाई 2.5 बरसों से जारी इस जंग में यूक्रेन की सबसे दिलेराना मगर सबसे खतरनाक कार्रवाई है, जो यूक्रेन को बहुत महंगी पड़ सकती है।